चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या आइडियाज हैं उनके बारे में सीखेंगे। शुरू करते हैं। इससे पहले हमने आपको इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 यानी 8.1 के प्रश्नों को हल करना बताया था। आज के क्वेश्चन में आज के वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने इसके पहले के वीडियो में सॉल्व करना सिखा दिया है। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से प्रश्न को हल करना है। देखा जाए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है, पूछ रहा है, दिया हुआ है यदि 15 गुना cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, यहाँ 15 गुना cot A बराबर 8 दे दिया है, जिससे हमें cot A यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाए। इसकी मदद से हमें sin A और sec A का पता लगाना है। क्या होगा? आपको याद होगा मैंने समझाया था कि चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात से बना हुआ होता है, और चूंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे, और छयों के छयों 3 समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं में से दो दो भुजाओं को लेकर बनाया जाता है, इसलिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता है तो हम बाकी के किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का पता लगा सकते हैं। तो इस आइडिया के आधार पर हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में लिखने का तौर तरीका पता होना चाहिए। दिया हुआ है उसको नोट कर लिया जाए। हमें दिया हुआ है कि 15 और cot A बराबर 8 है, तो हम यहां से cot A निकाल लेंगे, क्योंकि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए, जबकि यहाँ उसका गुणक दिया हुआ है 15 cot A। 15 cot A से काम नहीं चलेगा, हमें cot A चाहिए, इसलिए हम यहाँ 15 cot A बराबर 8 को थोड़ा हल करेंगे और इससे हम cot A का मान निकाल लेंगे। तो हमें मिला 8/15। यहाँ पर कैसे वर्क किया जाता है, काम किया जाता है, ये पता होना चाहिए। 15 यहाँ गुना में है cot के साथ, तो जब भी उसे हम भेजेंगे राइट साइड में यानी दूसरे पक्ष में, तो वहां पर यह भाग में आ जाएगा, यानी 8 के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि cot A रेशियो जो कि 8/15 है, ये पता है, और हम जानते हैं कि cot A रेशियो करते किसको, यह आधार समकोण त्रिभुज में आधार और लंब के अनुपात को कहते हैं। यहाँ पर बाकी के दो त्रिकोणमितीय अनुपात जो यहाँ निकालना है, उसको पता करने के लिए, sin A sec A का पता करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। नाम दे देते हैं इसको, मान लेते हैं PQR समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण Q 90 डिग्री है, और P एंगल को, कोण को हम A कोण मान लेंगे। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप त्रिभुज का कोई भी नाम दे सकते हो। इसमें दो न्यून कोण होते हैं, आप किसी भी न्यून कोण को आप A मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें पता करना है sin A और sec A, तो हम आगे करें क्या, ये बात हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में होनी चाहिए। sin A अनुपात और sec A अनुपात पता करना है। sin A होता क्या है, लंब बटे कर्ण, और sec A क्या होता है, कर्ण बटे आधार। हम देख रहे हैं कि जो हमें पता करना है वहां लंब, कर्ण, आधार, ये 3 भुजाओं का प्रयोग हुआ है। लंब और आधार तो यहाँ दिख रहा है, cot A जो दिया हुआ है वहां पर लंब और आधार दिख रहा है। तो हमें एक भुजा और चाहिए जिसका नाम है कर्ण। इसका अगर पता लगा लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है, और वही करना है। अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा को आराम से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इन दो भुजाओं को अलग करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको समझाया है
इसे बता दूं कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात से भुजाओं को अलग करने का क्या करते हैं, किसी अनुपात से भुजाओं को अलग करने के लिए एक कांस्टेंट जिसका पता नहीं रहता के मानकर उसमें गुना करके, उनमें गुना करके अलग अलग कर लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहां कि हमें लंब और आधार पता है। लंब जो कोण ए के लिए आर क्यूब भुजा है, और ये 15 जब भुजा को अलग करेंगे तो कांस्टेंट यानी ये नंबर्स अलग करेंगे रेशियो से, उसके पदों को अलग करेंगे तो कांस्टेंट के से गुना करेंगे, तथा आधार ये दो भुजाओं का मान पता चल गया। आधार यहाँ त्रिभुज के अनुसार PQ है और वह है 8 के। और क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। आप देख सकते हैं साइन ए और सेक ए अगर हम निकालना चाहते हैं तो करना क्या होगा, तीसरी भुजा को पता करना होगा कर्ण, क्योंकि उनके बिना साइन ए और सेक ए नहीं मिलेगा। लंब और आधार तो कॉटे से मिल गया। ओके आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरिया प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर कर्ण का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी लंब का वर्ग प्लस आधार स्क्वायर यानी आधार का वर्ग, ये इक्वल होते हैं। यानी कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर के बराबर होता है। चित्र के अनुसार कर्ण PR है यानी PR स्क्वायर, लंब है वो कोण ए के लिए RQ उसका स्क्वायर, और आधार है PQ उसका स्क्वायर। अब देख सकते हो ऊपर RQ और PQ पता है, तो हमें कर्ण यानी PR पता करना है। तो चलिए PR पता करने के लिए हम RQ का मान यानी जो कि 15 के है वो लिख देंगे, और उसका चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे जो PQ हमें 8 के पता है तो PQ लिख दिया 8 के, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब हल करेंगे इसको, क्या है यहाँ 15 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 15 का स्क्वायर कर दें, सॉल्व करें तो 225 मिलेगा हमें। के का स्क्वायर, ये 15 गुना के का स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों का होगा, 15 का स्क्वायर और के का स्क्वायर। यह घातांक के नियम में हमें पता चलता है। घातांक का नियम क्या कहता है कि अगर a गुना b का होल पावर m हो, घात एक m हो, तो इसे अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, यह घातांक का नियम। उसी आधार पर 8 गुना k का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64 और k का स्क्वायर k स्क्वायर होता है। दोनों को जोड़ देना है तो जोड़ दिया जाए, PR स्क्वायर बराबर 225 के स्क्वायर 64, ऐड किया जाए तो 289 के स्क्वायर हो जाएगा। अभी क्या है PR स्क्वायर दिया है तो PR निकालना होगा, और हमें पता होना चाहिए जब भी स्क्वायर का मान निकालते हैं, हल करते हैं स्क्वायर को, तो स्क्वायर रूट की सहायता लेते हैं। यानी PR स्क्वायर से PR पता करना है तो स्क्वायर रूट निकालना होगा। 289 के स्क्वायर का 289 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट निकालें तो 17, और के स्क्वायर का के। आपको पता होना चाहिए क्या कि अगर कोई धनात्मक संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है, और उसको उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो केवल के बचता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हट जाते हैं। तो PR पता चल गया हमें, और जैसे हम PR पता चल गया इसका मतलब हमारा काम हो गया। अतः अब इसके आधार पर हम बता सकते हैं साइन ए कितना होगा। साइन ए जो लंब बटे कर्ण रेशियो को कहते हैं, होने के लिए लंब RQ है और कर्ण PR है। RQ का मान दिया हुआ है ऊपर 15 के, और PR अभी अभी पता किया है हमने, वो है 17 के और के ऊपर नीचे से कट जाएगा, और 15 बटे 17 ये रहा साइन ए अनुपात। तथा अब सेके अनुपात चाहिए हमें। सेके अनुपात कर्ण बटे आधार को कहते हैं। तो चित्र त्रिभुज के अनुसार कर्ण है PR और आधार PQ है कोण A के लिए। PR का मान हमें पता है 17 के, हमने अभी अभी पता किया है यहाँ, वो लिख देंगे, और PQ पहले से पता है यहाँ पर 8 के,
वो लिख दिए, के और के तो हम कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 17/8। इस तरीके से हम दिए गए रेशियो का मान निकाल पाते हैं दिए गए रेशियो के आधार पे, यानी cot A का मान दिया है तो उसकी सहायता से सेक और साइन का मान निकाल लिया। अब इसी प्रकार इस तरह के प्रश्नों को हम हल करते, प्रश्नों का हल निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगर सेक थीटा 13/12 दे दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को का अनुपात परिकलित करें। चलिए जरा ध्यान दिया जाए कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हो कौन कौन है, तो साइन है, कॉस है, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और लास्ट में कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें कर क्या रहा है, सेक थीटा दे दिया है और कह रहा है बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, यानी पता करें, यानी हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक निकालना। हम जानते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात लंब कर्ण आधार में से दो भुजाओं को लेकर बनाए गए हैं, इसलिए इनको पता करने के लिए तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी है। और यहां अगर ध्यान दिया जाए तो तीनों भुजाओं नहीं पता है। पहले तो नोट किया जाए, दिया है क्या कि सेक थीटा 13/12 है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार को कहते हैं, यानी हमें कर्ण और आधार पता है। और अगर बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता करना चाहते हैं तो लंब का पता होना जरूरी है। हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, संपूर्ण त्रिभुज, कोई भी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी नाम दे दिया इस पर, और एक न्यू कोण को थीटा मान लेंगे क्योंकि यहाँ थीटा का प्रयोग दिया है। तो हम यहां से आधार दिया है सेक थीटा 13/12 जो कर्ण बटे आधार है। अब यहां से भुजाओं को अलग अलग करेंगे, आधार को अलग करेंगे। आधार इस त्रिभुज में थीटा कोण के लिए ए बी है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और साथ वाली भुजाएं आधार और कर्ण होते हैं। ठीक, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं। तो ए बी यहां पता करेंगे हम, आधार जो कि 12 है और उसमें के से गुना करना जरूरी है, जबकि कर्ण जो दिया है वह AC है त्रिभुज के अनुसार त्रिभुज में, और यह 13 है, उसे अलग करेंगे के। अब क्या करेंगे, पाइथागोरीय प्रमेय से, क्योंकि हमें पता है अगर हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता करना चाहते हैं तो संपूर्ण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी, और चूंकि दो ही भुजा हमें पता है तो तीसरी भुजा को पता करेंगे। क्या जानते हैं हम पाइथागोरीय प्रमेय से, कर्ण लिखते हैं, कर्ण यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर। AC यहां दे रखा है 13 के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, BC नहीं पता है तो ठीक है ऐसे ही लिख देंगे, और AB पता है 12 के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलो 13 के का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग करेंगे, 13 का हो जाएगा कितना आपका 169, ठीक, और के का के स्क्वायर, BC स्क्वायर इधर 12 के स्क्वायर में 12 का स्क्वायर 144 और के स्क्वायर 144 के स्क्वायर को 169 के स्क्वायर के साइड में हम भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर यानी भेजने के नियम से इधर 144 के स्क्वायर प्लस में है जो कि लेफ्ट साइड में भेजने पर माइनस में हो जाएगा, साइड बदलने पर चिन्ह बदलता है, तो इसलिए BC स्क्वायर सीधा करके लिखते हुए घटाएंगे तो कितना मिलेगा 25 के स्क्वायर, 169 यानी 169 में से 144 घटा दें तो 25 के स्क्वायर मिलेगा। इसलिए BC अगर निकालेंगे तो हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 25 के स्क्वायर का, 25 और दोनों का अलग अलग निकाले तो 25 का 5 और के स्क्वायर का के, और आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने के स्क्वायर का के, सॉरी हमने BC का
पता लगा लिया क्या है। अब काम हो गया, बीसी हमारा लंब है, लंब पता चल गया। अब वो सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता कर सकते हैं। तो आइए चलिए बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता किया जाए। अतः पहले साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब जो कि त्रिभुज के अनुसार बीसी है, जो बोल रहे ध्यान से देखिए चित्र को, लंब बीसी है बटे कर्ण जो कि एसी है। बीसी देखिए आप, इसमें आप बीसी के बारे में पता किया 5 के यानी 5 के यहाँ है, और एसी यहाँ है 13 के और के कट जाएगा तो 5/13 ये साइन थीटा मिल गया। उसके बाद कॉस थीटा की बात, ये आधार बटे कर्ण होता है। चित्र के अनुसार त्रिभुज के अनुसार आधार ए बी है और कर्ण ए सी। आधार हमें पता है यहाँ पर 12 के ए बी, और कर्ण अभी पता किया ये कर्ण ए बी ए सी वो 13 के पता है। तो के और के कटने के बाद हमें कॉस थीटा मिल गया 12/13, कॉस थीटा। अब आइए टैन थीटा की। टैन थीटा लंब जो कि चित्र के अनुसार बीसी है बटे आधार जो कि ए बी है। बीसी देखिए यहाँ पता किया 5 के, और बी जो कि पहले से पता है 12 के कट गया 5/12। कॉट की बारी, कॉट थीटा इसका उल्टा होता है टैन का, यानी आधार जो कि ए बी है बटे लंब यानी बीसी। ए बी है 12 के और बीसी है 5 के और के कट जाएगा तो 5/के। सेक थीटा पता है, तो अंत में हमें कॉसेक थीटा पता करना है, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक पता है तो बाकी 5 को पता करना है, और ये 5वां है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मूला में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये होता है कर्ण यानी एसी चित्र के अनुसार बटे लंब यानी बीसी। एसी हमें पता है, कर्ण हमें पता है 13। आप देख सकते हो यहाँ से सारी भुजाओं को लिख रहे हैं हम, जो जो पता है। एसी बीसी कितना है जो 5 के पता किया है, के कटने के बाद 13/5। इस प्रकार से हमने सेक थीटा दिए जाने के बाद बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता कर। आप ध्यान दोगे इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है कि यदि ए और बी दो न्यून कोण हो जहां कॉस ए और कॉस बी बराबर हो जाए, तो ये दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर। ध्यान से, हमें यहाँ दो कोण दिए गए हैं ए और बी। ये नहीं बताया गया है कि दोनों कोण एक ही त्रिभुज के हैं कि अलग अलग। इस परिस्थिति में हम अलग अलग त्रिभुजों को लेते हैं जब तक कहा नहीं। अलग अलग त्रिभुजों में कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिए गए हैं जहां कॉस ए कॉस बी है। तो और ये भी त्रिभुज कैसे लेने हैं जहां त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करता है, तो समकोण त्रिभुज लेना है। ये कैसे पता चल रहा है, तो कॉस ए और कॉस बी दिया हुआ है इसके आधार पर, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों का जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो समकोण त्रिभुज से में होता है। तो मान लेते हैं कि दो त्रिभुज है हमारे पास, माना पी क्यू आर तथा एक्स वाई जेड दो समकोण त्रिभुज है जिनमें, तो त्रिभुज बना लिया जाए पहले। ये पहला समकोण त्रिभुज है, नाम इसको दे देते हैं पी क्यू और आर कोण को हम कोण ए मान लेते हैं, जिनमें हम बताएंगे कि आर कोण ए है। और दूसरे समकोण त्रिभुज आप अपनी मर्जी से कोई भी साइज छोटा बड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। जब पता नहीं है तो अपनी मर्जी से काम करते हैं, कोई भी साइज लेते हैं। तो इस दूसरे त्रिभुज एक्स वाई जेड में हम दूसरा न्यून कोण बी ले लेते हैं। तो यहाँ बताएंगे कि कोण जेड यहाँ कोण बी ये दिया हुआ है। फिर हमें कॉस ए बराबर कॉस बी भी दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, इसके आधार पे काम करेंगे। साथ ही साथ
कॉस ए बराबर कॉस बी है, इसे एक ले लेंगे। दोनों त्रिभुज में कॉस ए कॉस बी निकालें। कॉस ए निकालिए, ए कोण जो है पहले त्रिभुज में है, इसलिए पहले त्रिभुज के अनुसार काम करेंगे। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, तो देखा जाए कि इस त्रिभुज में आधार क्या है, क्यू आर है, और कर्ण क्या है, पी आर। तथा कॉस बी निकाला जाए, और बी एंगल याद रखेंगे, जो एंगल यहाँ दिया हुआ है उसी त्रिभुज में जाएंगे। बी एंगल के लिए, कोण के लिए हम दूसरे त्रिभुज एक्स वाई जेड में जाएंगे। तो कॉस बी यहाँ आधार बटे कर्ण फिर से, लेकिन ये दूसरे त्रिभुज में आधार बटे कर्ण है, जिसमें आधार है वाई जेड और कर्ण है एक्स जेड। ध्यान से देखिए, एक से समीकरण एक से हम क्या करेंगे, कॉस ए का मान जो यहां पता किया है और कॉस बी का मान यहां पता किया है रख देंगे, कॉस ए की जगह कॉस बी की जगह। तो क्यू आर बटे पी आर बराबर हो जाएगा वाई जेड बटे एक्स जेड। अभी यहां पर ये जो दिया हुआ है और इसमें हम ये अनुपात लेकर चल रहे हैं, आखिर क्यों? हमें दिखाना है कि कोण ए और कोण बी जिसका जिक्र हुआ है वो बराबर है और अनुपात लेके चल रहे हैं। इसके लिए हम समरूप त्रिभुज के गुण धर्मों का पालन करेंगे। समरूप, क्योंकि दो अलग अलग त्रिभुजों में कोणों को बराबर दिखाना है और दोनों त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर दिख रहा है। यहाँ पर भुजाओं का अनुपात बराबर दिख रहा है, कोणों को बराबर दिखाना है, तो भुजाएं अनुपात में है और कोण के बारे में डिस्कस करना है। यह काम हम समरूप त्रिभुज के गुण के आधार पे आराम से कर सकते हैं। दो त्रिभुजों के समरूप होने के अलग अलग नियम कानून। सबसे इंपॉर्टेंट है भुजा 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 समरूपता, यानी अगर दो त्रिभुज में तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाए, बराबर अनुपात में हो जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। ध्यान रखें कि दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। यहां हम देख रहे हैं समीकरण एक से जो हमने काम किया है, क्यू आर बटा पी आर बराबर वाई जेड बटा एक्स जेड मिला है, तो एक पक्ष में जो अनुपात है वो एक त्रिभुज का है और दूसरे पक्ष में जो अनुपात है वो दूसरे त्रिभुज का। यह काम करने के लिए थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है और यह गुणधर्म आपको पता होना चाहिए जब गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। क्या करते हैं, जो क्यू आर बाई पी आर है यह एक ही त्रिभुज से आ रहे हैं, तो हम दोनों तरफ दोनों त्रिभुज की भुजाओं को लाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पी आर को उधर भेज देंगे और वाई जेड को इधर भेज देंगे। इससे दोनों त्रिभुज की भुजाएं शामिल हो जाएंगी दोनों तरफ। वाई जेड इधर आ गया, पी आर इधर आ गया, एक्स जेड, और इसे हम के मान लेंगे, माना। अब आगे बढ़ेंगे, दोनों अनुपातों को जो कि के बराबर है अलग अलग करेंगे। क्यू आर बराबर बटे वाई जेड बराबर के, पी आर अनुपात जब बराबर हो तो उसे हल करने का यह तरीका बड़ा जबरदस्त का तरीका होता है, मस्त तरीका होता है। क्यू आर का मान निकालने, यहाँ इसके लिए वाई जेड को के तरफ भेज देना होगा, तो के वाई के गुना वाई जेड हो गया, तथा पी आर का मान निकालिए, इसके लिए एक्स जेड को उधर भेजना होगा, जो भाग में है उधर गुना में हो जाएगा एक्स जेड। तो पहले त्रिभुज में हमें क्यू आर और पी आर का मान पता चलते, इसी कारण से यहां बदलाव लाया गया कि पहले त्रिभुज के दो भुजाओं का मान दूसरी त्रिभुज के दो भुजाओं के रूप में आ जाए। अब पाइथा गो रिया रमेय से क्या जानते हैं हम लोग, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या, कर्ण स्क्वायर पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर के बराबर। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्योंकि पी आर पता है, यहां देखिए के गुना एक्स जेड और क्यू आर पता है, तो पी क्यू निकालेंगे। तो
PQ के लिए क्या करेंगे हम, QR स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि प्लस में है और इधर भेजने पर माइनस में आ जाएगा। अब दोनों के मानों को रखेंगे और लिखते हुए चले, ज्यादा अच्छा है। PQ स्क्वायर, PR का मान रखिए, PR का मान K गुना XZ है का स्क्वायर हो जाएगा, और QR का मान रखिए K गुना YZ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि क्या हालचाल है भाई, काम करेंगे आगे, देखा जाए। तो और PQ स्क्वायर, यहाँ K स्क्वायर अलग हो जाएगा गुना XZ स्क्वायर अलग, माइनस K स्क्वायर दूसरे में अलग और YZ स्क्वायर अलग हो जाएगा। K स्क्वायर हम वेनिस्ट है, ले लेंगे बाहर, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा XZ का स्क्वायर माइनस YZ का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो XZ स्क्वायर यहाँ दूसरी त्रिभुज का कर्ण है, के स्क्वायर में से घटाया गया YZ आधार स्क्वायर को, तो क्या मिलता है, अगर कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा दें तो लंब स्क्वायर जो कि XY है उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए PQ निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी K स्क्वायर गुना XY का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर को वर्गमूल तो आ जाएगा K गुना XY। इसलिए अब देखो XY को इधर भेज देते हैं तो K मिल गया हमें। ठीक, तो इसे क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 तथा 3 से हम क्या देखते हैं, ये दोनों अनुपात भी K के बराबर है, ये अनुपात भी K के बराबर, तो तीनों अनुपात बराबर YZ बराबर PR डिवाइडेड बाई, यानी भाग लगाएंगे, और ये K के बराबर होने के कारण PQ बटे। अतः देखिए दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अतः त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज XYZ के। कहां से, तो भुजा 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 समरूपता से, तो क्या हो जाएगा, उसकी संगत, उनके संगत कोण बराबर। कैसे, PQ भुजा के नीचे XY है, देखिए यहां ध्यान से, PQ भुजा के नीचे XY है, तो जिन भुजाओं का अनुपात होता है उनके सामने के कोण बराबर, PQ के सामने A है, XY के सामने B है, तो कोण A बराबर कोण B ये बराबर हो जाता है, और यही साबित करना क्योंकि हमने कर लिया। ध्यान देना है, यहाँ ज्यामिति का थ्योरम समरूपता के आधार पर काम करना। ठीक, ध्यान से प्रश्न को, सॉल्यूशन को, हल को समझे, निश्चित रूप से समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा 7/8 दे रखा है, तो इसके आधार पर ये दो एक्सप्रेशंस त्रिकोणमितीय व्यंजकों का मान निकालने के लिए कह रहा है। क्या है तरीका, ध्यान से देखिए, हमें cos थीटा दिया है, यहाँ प्रश्न 1 में जो त्रिकोणमितीय व्यंजक एक्सप्रेशन है वह sin थीटा का प्रयोग हुआ। इस पूरे का मान तभी मिलेगा जब हमें sin थीटा और cos थीटा मिल जाए। उसी प्रकार से यहाँ cot स्क्वायर थीटा निकालना है, वो तो आसान है, वो तो तुरंत मिल जाएगा क्योंकि cot का वैल्यू दिया है। चलिए हल निकाला जाए। हमारा काम होगा कि जो दिया है उसकी सहायता से बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल के और इस व्यंजक में यानी एक्सप्रेशन में रख दे, काम हो जाए। ये cot थीटा आधार बटे लंब के अनुपात को कहते हैं। जब इस प्रकार से हमें आधार और लंब पता चल गया तो फटाक से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, कोई भी नाम दे देंगे, ये 90 डिग्री का कोण और ये एंगल थीटा मान लेते हैं। हमें आधार दिया हुआ है, ये रहा आधार थीटा के लिए, और लंब दे रखा है, निकालना होगा, बिना उसके कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पता कर सकते। क्या हो जाएगा, आधार निकालेंगे,
इसके लिए हमें भुजा को अलग अलग करना पड़ेगा। आधार त्रिभुज के अनुसार ए बी है और यह 7 है, इसमें के से गुना करेंगे और लंब निकालेंगे जो त्रिभुज के अनुसार बीसी है और यह 8 के है। अब पाइथागोरिया प्रमेय से क्या जानते हैं? कर्ण AC स्क्वायर बराबर लंब BC स्क्वायर जो आधार AB स्क्वायर होता है। चूंकि हमें AC ही पता करना है तो क्या करेंगे? AC स्क्वायर निकालने के लिए BC का मान दिया हुआ है 8 के, उसका स्क्वायर, और AB का मान दिया है 7 के, उसका स्क्वायर। इसे हल करेंगे और AC स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, AC स्क्वायर 13 11 के स्क्वायर हो गया। इसलिए AC क्या आएगा? वर्गमूल इसका 113 का के स्क्वायर। तो 113 रूट के अंदर ही छोड़ देंगे और के स्क्वायर का बाहर, आसानी से इसका रूट नहीं मिलेगा हमें। ओके, चलिए क्या करेंगे? यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा निकालेंगे। दो प्रश्नों का जवाब देना है, साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा होता है लंब जो कि चित्र के अनुसार BC है बटे कर्ण जो कि AC है। BC लंब का मान पता है 8 के और AC कर्ण अभी निकाला है। ठीक, के कट जाने के बाद 8 बटे रूट 113 तथा कॉस थीटा निकाल लेंगे जो कि आधार जो कि AB है बटे कर्ण AC। AB दे रखा है 7 के और कर्ण है के रूट अंडर 113। के कटने के बाद 7 बटे रूट अंडर 113 हो जाएगा। अब अपने इस त्रिकोणमितीय एक्सप्रेशन को लिखेंगे, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया। ठीक, अब मानों को रखकर साइन थीटा का मान मिला है 8 बटे 113 रूट में, और यहाँ भी साइन थीटा का मान 8 बटे स्क्वायर रूट 113 का नीचे बटा में कॉस का मान रखना होगा जो कि 7 बटे रूट अंडर 113 है। फिर से कॉस का मान 7 बटे रूट अंडर 113। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर एक अलजेब्रा का फॉर्मूला आ रहा है a प्लस बी a माइनस बी, जिसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इससे फायदा होगा हमें, इस फॉर्मूला को यूज करके नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हुआ, हल किया गया है। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और रूट का स्क्वायर करने पर रूट गायब हो जाता है। यहाँ नीचे भी 7 का स्क्वायर 49 और रूट गायब। अब ऊपर एलसीएम लेकर के हल करेंगे। ऊपर एलसीएम 113, 113 में 64 घटाएंगे। यहाँ एलसीएम के नियम कानून से 113, यहाँ एक में 113 से गुना होगा जैसा कि ऊपर किया है। देखिए ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन यानी भिन्न है, दोनों का हर कट जाएगा। ऊपर 113 में 64 घटाएंगे 49 और 113 में से 49 घटाएंगे 64। ये हमारा उत्तर हुआ। इस प्रकार हम पहले प्रश्न का हल निकाल चुके हैं। अभी क्या है, आगे दूसरे प्रश्न का है। कॉट का स्क्वायर निकालिए। कॉट तो दे दिया है 7 बटे 8, उसका स्क्वायर 49 बटे 64। ये रहा आंसर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करें।
याद रहे, आप ध्यान से देखोगे तो अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो उसकी सहायता से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, और उस अनुपात की सहायता से जो भी अलग टाइप का प्रश्न पूछता है, जैसे कि यहाँ पूछा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान निकाल सकते। इस प्रश्न में भी हमें वही काम करना है। उसके लिए हमें कॉट दे दिया है, 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो कॉट ए यहां से मिल जाएगा, और उसकी सहायता से tan ए cos ए sin ए निकाल लेंगे और देखेंगे बराबर है कि नहीं। चलिए हल किया जाए। दिया है, सारा कार्य वैसा ही है, 3 cot ए बराबर 4, या cot ए बराबर हो जाएगा 4/3, यानी हमें आधार बटे लंब का पता चल चुका है। तो समकोण की भूल बनाकर नाम दे दीजिए, कहीं भी कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाकर नाम दे सकते कोई भी, और चूंकि एक कोण का प्रयोग है तो नाम बदलिए जरा, PQR, ये कोण ए मान लेते हैं। इसमें हमें आधार, एक कोण के लिए आधार ये पता है, और लंब यानी ये पता है। कर्ण की बारी है, क्योंकि बिना कर्ण के दूसरे अनुपातों को निकालना संभव नहीं है। अब क्या करेंगे, मान लिया दोनों भुजाओं को अलग करेंगे, आधार त्रिभुज के अनुसार PQ है, और आधार 4 है तो 4 अलग करेंगे K से गुना करके, तथा लंब ये है हमारा PR, और PR जो है वह 3 है और K से गुना है। पाइथागोरिया प्रमेय से आइए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी RQ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी PR स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर। इसका प्रयोग करके तीसरी भुजा यानी कर्ण निकालेंगे, लंब आधार पता है ना, इसलिए कर्ण यानी RQ स्क्वायर निकालेंगे। PR का मान दिया है 3 के, आप ऊपर देख सकते हैं, उसका स्क्वायर, और PQ का मान 4 के, उसका स्क्वायर, और QR स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर हो जाएगा, और 4 के का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ ऊपर में आएगा 16 के का स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 16 और 25 के स्क्वायर हो जाता है, और वर्गमूल निकालने की बारी, जिससे RQ आपको पता चल जाएगा 25 के स्क्वायर, तो बन जाएगा 5 के। अब इससे जो जो पता करना है पता कर लीजिए, जो कि यहाँ इन त्रिकोणमितीय एक्सप्रेशंस में यूज करेंगे। tan ए निकालना है, या लंब बटे आधार होता है, लंब पता चल चुका है, 3 के पता है, कि पता है हमें 4 के कर दिया 3/4। साइन और कॉस भी निकालना है, साइन ए निकालिए, लंब बटे कर्ण होता है, लंब 3 के पता है, कर्ण निकाला है हमने 5 के, तो इस तरह से के कटने के बाद 3/5 हो गया, तथा कॉस ए भी निकालेंगे, यह आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारे पास है PQ जो कि है 4 के, आप पीछे देखिए पता जाओ, कर्ण फिर से 5 के, तो मिल गया हमें 4/5। अब क्या करेंगे, दाया पक्ष यानी LHS उठाएंगे, क्योंकि साबित करना है ना, और जहां हमें प्रूव करना होता है वहां हम दोनों पक्षों को अलग अलग लेकर चलते हैं और उनका मान निकालते हैं। tan का मान रखिए, tan कितना मिला 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर पूरे पर देना है ब्रैकेट में लिखकर, ध्यान रहे 3/4 का स्क्वायर, हल करेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 1 जोड़ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। आगे बढ़िए, हल कीजिए, 16 एलसीएम होगा, 16 में से 9 घटेगा, और नीचे 16 एलसीएम, 16 में 9 जुड़ जाएगा, दोनों का हर कट गया, 16 में से 9 घट जाएगा 7, और 16 9 25, ये एलएचएस आया। अब आरएचएस पता कर लेंगे, तो देखिए मेरा आरएचएस बराबर आ जाए कि नहीं इसके, तो आरएचएस क्या है, cos
का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, आइए कॉस का मान रखिए तो दिया है 4/5 इसका स्क्वायर और साइन का स्क्वायर 3/5 हल किया जाए। यहाँ है ये 16/5 स्क्वायर हल करने पर 25 हो जाएगा और ये 9/25 हो जाएगा। 16 में से 9 घट जाएगा, एलसीएम सॉरी पहले एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9 हो जाएगा, ये घटेगा। तो देख सकते हैं आप एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, एलएचएस बराबर है आरएचएस के, तो इस कारण से ये साबित हो जाता है जो कहता है करने के साबित। इस प्रकार हम प्रश्नों का हल निकालते हैं। एक त्रिकोणमितीय, हर बार अभी क्वेश्चन में आप देखो एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, सर्वकोण त्रिभुज के बचे हुए भुजा को निकाल करके आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दें। यहाँ भी वही काम हमें करना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले प्रश्न के लिए अगले वीडियो को आपको देखना है। थैंक यू, धन्यवाद।